हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। उसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि इस चैप्टर के 3 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। उसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर मीनिंग, सेकंड के अंदर डेफिनेशन और थर्ड लेक्चर के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4 यानी कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स होती है 2, है ना। तो वो 2 ब्रांचेज होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब मैंने बताया था स्मॉल और मैक्रो का मतलब है बिग। और ये मैक्रो वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है और ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम था मैक्रोस। तो मैक्रोस से बना है मैक्रो, है ना। मैक्रो से बना मैक्रो और इसका मतलब होता है बिग, बड़ा। तो बड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या बड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं? देखिए, ये माइक्रो यानी कि जो स्मॉल इकोनॉमिक्स था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि स्मॉल लेवल पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, उसमें इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस को हम देखते थे। किसी एक पर्सन की इनकम, किसी एक पर्सन की वेजेस, किसी एक बिजनेस की एनालिसिस हम करते थे। ओनली 1 यूनिट उसमें होता था। यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर बिग लेवल पे करेंगे। तो देखिए, मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रो का मीन्स क्या होता है? लार्ज, बड़ा। ओके, नॉट स्मॉल, बड़ा। और एग्रीगेट, मिलाकर के सबका, या फिर टोटल। माइक्रो के अंदर क्या करते थे? माइक्रो के अंदर, स्मॉल के अंदर क्या करते थे? किसी एक पर्सन की इनकम। मैक्रो के अंदर टोटल, सबकी इनकम। सबकी मतलब जैसे पूरे एक कंट्री की इनकम, एक कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबकी कमाई, वो मैक्रो के अंदर आएगा। और इस कंट्री के एक पर्सन की इनकम अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो के अंदर आएगा। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, या माइक्रो लिख दिया, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी करना बेटा जी? स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। यहां पर इकोनॉमी मतलब किसी एक कंट्री की इकोनॉमी, द एंटायर कंट्री की इकोनॉमी, सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल रोजगार, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। पूरी कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट, पूरी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आपको पता है ना। हाँ, उसकी बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। सो उस पर हम नहीं जाएंगे, आगे जब चैप्टर्स आएंगे उसके तो हम जाएंगे। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है पूरा इंडिया का, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, पूरी इंडिया की इनकम। पूरी इंडिया की इनकम मतलब गवर्नमेंट की इनकम नहीं, टैक्सेस की बात नहीं चल रही है यहां पर। जितने इंडियंस हैं हम सबकी इनकम को मिला दो, मेरी कमाई, आपकी कमाई, हमारे पड़ोसी की कमाई, सबकी कमाई मिला दो तो कितनी इनकम होती है? टोटल नेशनल इनकम। नेशनल आउटपुट, जितने भी बिजनेस है वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, एनडीपी, आगे आएगा आपके सब, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, या फिर हम देखें आगे टोटल सेविंग, मेरी सेविंग मतलब ये नहीं भैया, ये नहीं, बचत, पैसा, ये सेविंग मत कर लेना। ओके, सेविंग मतलब बचाया हुआ पैसा जो फ्यूचर के लिए हम सेव करके रखते हैं, बचत। तो वो जो हमारी मम्मियां बहुत करती है बचत, है ना, वो। तो टोटल सेविंग कितनी है? मेरी सेविंग, मेरे घर वालों की सेविंग, आपकी सेविंग, हम सब की मिला के सेविंग, इंडिया लेवल पे टोटल सेविंग। टोटल कंजम्पशन, हम सबका टोटल कितना कंजम्पशन है, टोटल सप्लाई कितनी होती है इंडस्ट्री से, और टोटल हम डिमांड कितनी जनरेट करते हैं मार्केट के अंदर। जनरल प्राइस लेवल, किसी एक प्रोडक्ट की नहीं, सभी प्रोडक्ट्स की मिला के जनरल प्राइस लेवल क्या है। तो समझ में आ गया, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे स्टडी, ना कि स्मॉल स्केल पे। स्मॉल में पर यूनिट स्टडी कहां की जाती है? माइक्रो के अंदर। और लार्ज स्केल पे कहां की जाती है? मैक्रो के अंदर। ऐसे करना, लार्ज स्केल, स्मॉल, तो याद रह जाएगा। ओके, तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे फर्स्ट आता है नेशनल इनकम।
जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके, है ना, प्रोडक्ट्स को बेच के, सर्विसेज को बेच करके, मैन्युफैक्चरिंग कर करके टोटल इंडिया की इनकम कितनी है, टोटल हमारे इकोनॉमी की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम, हम सबकी इनकम, ठीक है। फिर उसमें से हम कितना सेव करते हैं, कितना बचाते हैं, कितनी बचत करते हैं, चाहे हम हमारे घर पे छुपा के रखें या बैंक अकाउंट में बचत करके रखें, लेकिन वो बचत हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं? वो सेविंग इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे काम आए, कि फ्यूचर में कुछ खरीदना, जैसे आपको एक बढ़िया सा मोबाइल लेना है तो आप क्या करेंगे, अभी से पैसा बचाएंगे, लेकिन अभी तो करंट में खर्च नहीं करेंगे ना, फ्यूचर में करेंगे। ओके, हमारी फैमिलीज बहुत सारी ऐसी सेविंग्स करती है, आपको पता होगा, है ना। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। वो जो सेविंग होती है ना, वही क्या होती है, इन्वेस्ट। हाँ, ये आप ध्यान रखना, जो आपके पास बचत होगी वही तो आप जाके इन्वेस्ट करोगे। कहाँ करोगे? कंपनीज में करोगे, बैंकों को दोगे पैसा जाके, एफडी करा दोगे या शेयर मार्केट में लगा दोगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपकी बचत अगर आपने बैंक में जमा करा दी, चाहे वो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, यानी कि बैंक के पास जमा करा दी, पोस्ट ऑफिस में जमा करा दी, LIC करा दी भले चाहे उसकी, या फिर उस सेविंग को आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो पैसा कहाँ जाता है, मार्केट में जाता है। और मार्केट में जब वो पैसा जाता है तो फिर बिजनेस बढ़ता है, मार्केट में इनफ्लो होता है पैसे का। ओके, ठीक है। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल का मतलब होता है मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो उन अप्स एंड डाउन्स की स्टडी करना ट्रेड साइकिल के अंदर आता है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, एक थोड़े से लॉन्ग पीरियड को लेकर के, है ना। ऐसे रोज की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखनी होती है कि भैया 2001 से लगाकर 2010 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी थी, 10 से 20 में, ऐसे कुछ 5 साल 10 साल का मिला के आप इकोनॉमिक ग्रोथ चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ तब भी होगी जब आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, आप बचत ज़्यादा करोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सेविंग करोगे उतना पैसा आपका बैंकों के पास, LIC के पास, शेयर मार्केट के अंदर या फिर मार्केट में जाएगा। और जब वो पैसा मार्केट में जाएगा तो मार्केट में पैसे का इन्फ्लो होगा और बिजनेस बढ़ेगा, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो आपका ट्रेड साइकिल जो है वो अप होगा और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट बड़ा है, पैसा ज़्यादा है, और आप डेवलपमेंट की ओर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। यानी कि फिर आपके पास केवल आपकी कंट्री के पास पैसा ही नहीं होगा, नेशनल इनकम तो ज़्यादा होगी ही होगी, उसके अलावा आप लोग सेविंग भी ज़्यादा करोगे, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करोगे, तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिलेगा, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन सिस्टम वगैरह वो सब सुधर जाएगा। तो इस बड़े लेवल पर हम सोचेंगे, हमारी सोच केवल इतनी सी नहीं रह जाएगी, बहुत बड़े स्तर पर हम इसको स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। लाइक करो तो मुझे पता लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, शेयर करोगे तो हमारा ये जो चैनल ये जल्दी से ग्रो हो जाएगा, और चैनल जितना जल्दी से ग्रो होगा उतना जल्दी से फिर नए नए और लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। देखो सीधी सी बात है, आप मेहनत करते हो, ठीक है, आपके टीचर ने आपको बोला कि बेटा कल आपका जो है क्लास टेस्ट है, आप घर गए, बहुत अच्छे से स्टडी करी आपने, और अगले दिन क्लास टीचर ने आपका टेस्ट लिया ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सेम यहाँ पर भी है, हम आपके लिए मेहनत करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए। ओके, अब आप अगर हमारा टेस्ट लोगे ही नहीं, मतलब आप अगर इसको देखोगे ही नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाओगे ही नहीं, व्यूज़ बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपकी क्लास के अंदर जो भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11th में आपकी क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं उन तक पहुंचा दीजिए। अगर उनके मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं वरना ले लीजिए, इसी बहाने फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।